हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। और पीछे हमने कई वीडियो इसके डाले हुए हैं। आज हम लोग इसका देखेंगे स्टूडेंट कि पोलराइजेशन क्या होता है डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में। पोलराइजेशन देखने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो कि उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। The molecules which have electric dipole moment are known as polar molecules, ठीक है स्टूडेंट। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पाया जाता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में देखो स्टूडेंट, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, यहाँ पर होता है हमारा प्लस, ये है H आयन, ठीक, और यहाँ पर होता है Cl आयन निगेटिव, ये हो गया माइनस, ठीक। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन का होगा, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन का होगा इसका, ठीक। तो यह एक HCl कैसा मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, जैसे हमारा देखो स्टूडेंट CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा मॉलिक्यूल्स है। यहाँ देखो ये C है और O है, ठीक। अब जो ये मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट, ये भी इसी तरह का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इस पर 2 पॉजिटिव एक्ट होता है और इस पर माइनस का 2 एक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन का होगा, P हमारा, P इस डायरेक्शन का ऐसे डाइपोल मोमेंट होगा हमारा, ठीक। तो अब यहाँ हम लाइन इसकी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं कि इनमें बॉन्ड कितने होते हैं, क्या होता है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा। इस डायरेक्शन का हमारा P होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, इसके अलावा एक स्टूडेंट आता है H2O आता है, ये भी है हमारा, NH3 है, ठीक है। ऐसे बहुत से हैं, ETC बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके। H2O क्या होता है स्टूडेंट, ये ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर का मतलब कि इसमें जो है ऐसे ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। बीच में हमारा O होता है और यहाँ H होता है, यहाँ H होता है। अब इधर एक P की डायरेक्शन इधर होती है एक, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव इधर है, यहाँ निगेटिव चार्ज एक यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज एक यहाँ है। H का पॉजिटिव, O का निगेटिव, ठीक। O का दूसरा निगेटिव इधर है और H का दूसरा पॉजिटिव इधर है, तो यहाँ से जो है P का एक और इधर बनता है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो इनके बीच से निकलता है,
ये पैरेललोग्राम से हम ऐसे निकालते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट है, पी नेट है ये, ठीक। यानी इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये H2O हमारा है, H पर पॉजिटिव आयन, ठीक, दोनों पर होता है, इस पर भी और उस पर भी, ठीक, और O पर हमारा दोनों निगेटिव होता है। तो इसका भी अपना डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट पोलर मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हम लोग देखेंगे। अभी हमने पोलर मॉलिक्यूल्स में देखा कि उनका अपना कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, इसीलिए वो पोलर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका अपना कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। इफ नेट डाइपोल मोमेंट of a molecule is zero, then molecules are known as non-polar molecules। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे स्टूडेंट? इनका एग्जाम्पल देखो CO2 है स्टूडेंट, सबसे अच्छा है ये। अब यहाँ देखो CO2 ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, ऐसे लिखते हैं CO2, ठीक। अब इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इधर माइनस है दो, तो यहाँ 2 प्लस है इधर, और यहाँ माइनस है 2 तो यहाँ है 2 प्लस इधर, ठीक। अब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, तो ये P तो इस डायरेक्शन का आएगा, ऐसे इसका डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक। दूसरे का डाइपोल मोमेंट ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन का आएगा, यानी P, ठीक, क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। तो अब इनका जो नेट जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? P नेट, यानी नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक, इज इक्वल टू, इधर देखो एक तो ये P हुआ, दूसरा प्लस, और ये माइनस P हो जाएगा, अपोजिट है, और ये आ जाएगा जीरो वेक्टर, ठीक है ना। तो यदि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग CO2 कहेंगे। इसमें देखो जैसे H2 है, इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं, N2 है, O2 है, ETC है, बहुत सारे हैं, इन सब में किसी का भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहे जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इसी में जैसे हम लोग CH4 लिखते हैं, ठीक, या CCl4 लिखते हैं, ये सब भी हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगे। जैसे हम लोग CH4 ऐसे बनाते हैं, ऐसे C ऐसे बनाते हैं, देखो, ठीक, एक H यहाँ लगा देते हैं, एक H यहाँ, एक H यहाँ लगा देते हैं, एक H यहाँ लगा देते हैं। अब इसका जो इधर हमारा होता है C में पॉजिटिव, H में निगेटिव होता है, तो इसका P एक हमारा इधर होता है, इस डायरेक्शन का होता है P, यानी P हमारा जो आएगा
इस डायरेक्शन का होगा। इसमें भी वही कंडीशन, ये H का काम करता है माइनस का, तो इसका जो P होगा वो इधर का हो जाता है। ठीक, इस वाले में P जो है ऊपर इधर ऐसे हो जाएगा P, और इसका P ऐसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक, सेम यही फ्रेम CCl4 भी फॉलो करता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाता है, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाता है, तो टोटल जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें देखो स्टूडेंट क्या होता है कि इनिशियली जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसका प्रत्येक मॉलिक्यूल से एक डाइपोल रखता है। ठीक है, तो उनके जो डाइपोल होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, ये हमारे डाइपोल के मोमेंट हैं। ठीक है, डाइपोल, अब ये इसमें जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स है उसका टोटल जो हमारे होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल मोमेंट, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जब देखो स्टूडेंट इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, ये E लगा दिया हमने, तो क्या होता है कि जो ये सभी डाइपोल हैं स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, यानी सारे जो इसमें हैं हमारे, वो इस डायरेक्शन के हो जाएंगे सभी। ठीक, सब जो हमारे हैं एक डायरेक्शन के हो जाएंगे, अब ऐसे हो जाएंगे। इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे डाइपोल मोमेंट किसके, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलाइंड हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, यानी when a dielectric slab is placed in uniform electric field, all dipole moment of molecules, moment of molecules of dielectric material are aligned in the direction of electric field,
इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फेनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस फेनोमेना इज नोन एज दिस फेनोमेना is known as dielectric polarization, dielectric polarization। ठीक है स्टूडेंट, मतलब यह है कि जब हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें डाइपोल मोमेंट्स। ठीक है, लेकिन जब इसको प्लेस किया जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो डाइपोल मोमेंट किसी भी डायरेक्शन के होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाते हैं। इसी को हम लोग पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। डाइपोल मोमेंट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक, यानी क्या होता है कि जब किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया, तो क्या होता है कि जो उसके डाइपोल मोमेंट होते हैं जो कि किसी भी डायरेक्शन में होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, दिस फेनोमेना इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसी को डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये एक हमारा कैपेसिटर है, इसकी प्लेट पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इसकी दूसरी प्लेट पर यहाँ निगेटिव चार्ज माइनस क्यू है। अब ये हमारी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये देखिए ये बना हुआ, हमने इसको रेक्टेंगल टाइप का ऐसे डॉट डॉट करके बनाया है। इस स्लैब को प्लेस किया जाता है इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। तो जो हमारा मॉलिक्यूल्स है डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं। निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो होते हैं ये एक डाइपोल मोमेंट बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ जो डाइपोल मोमेंट ये सब बना लेते हैं तो इससे इस साइड में निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह आपका डाइलेक्ट्रिक जो हमारा मटेरियल है ये चार्ज हो जाता है, इधर माइनस चार्ज आ जाता है और इधर प्लस चार्ज आ जाता है। अब इसमें जो चार्ज की वैल्यू स्टूडेंट हमने ली है, ठीक है, वो चार्ज की वैल्यू क्यू डैश हमने लिया है, ये क्यू से कम होता है। ठीक है, अब इधर आ जाता है माइनस क्यू डैश, इधर आ जाता है प्लस क्यू डैश। इसका मतलब ये पोलराइज हो गया, इसमें इधर माइनस हो गया इधर प्लस हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया ये, तो ये पोलराइजेशन हो जाता है इस तरह। ठीक है, अब इस पोलराइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ से यहाँ तक का इनका तो नेट चार्ज 0 है, लेकिन यहाँ का टोटल जो चार्ज होता है इन दोनों का डिफरेंस की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, अब जो चार्ज यहाँ पे नेट चार्ज अगर हम Q माइनस क्यू डैश ले लें तो चार्ज एक तरह से यहाँ डिक्रीज हुआ। ठीक, अब यहाँ नेट चार्ज इन दोनों का डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनके बीच कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में प्लेस करते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है।
अब अगर इस पोलराइजेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश हमारी यहाँ निकली हो स्टूडेंट, इनके कारण यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की बनेगी, जबकि हमारी पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वो ई नॉट और ई डैश जो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जो पहले इन प्लेटों के बीच में ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब is placed between the plates of capacitor, ठीक, it is polarized, ठीक है। जब इसको कैपेसिटर के बीच में रखा जाता है तो यह पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, ए चार्ज क्यू डैश, ठीक है, यहाँ क्यू डैश लिखा है, क्यू डैश है कितना, क्यू डैश लेस देन क्यू is produced on the slab, although net charge on the slab is 0, but net electric field between the plates is decreased। ओके स्टूडेंट, जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में रखा जाता है तो क्या होता है कि वह पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने से उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है। आल्दो नेट चार्ज ऑन द स्लैब इज 0, स्लैब पर यद्यपि नेट चार्ज 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट हो जाती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई तो ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस of the capacitor is increased। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कैपेसिटेंस
ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है इसलिए कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब इस कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब कि मोर चार्ज इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चार्ज इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देन वी कैन स्टोर मोर चार्ज इन कैपेसिटर, मोर चार्जेज इन कैपेसिटर, यानी और अधिक चार्ज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं जब हम डाइलेक्ट्रिक को यहाँ रखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमने अभी आपको बताया कि ये जो पॉजिटिव है ये डाइलेक्ट्रिक के निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब पॉजिटिव वाला इस साइड में अट्रैक्ट होगा, निगेटिव वाला इस साइड में अट्रैक्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनके बीच एक स्ट्रेच फोर्स आ जाता है, ठीक है। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक, बिटवीन द प्लेट्स एंड charges on dielectric slab, ठीक है। a stretched force is produced between the electrons and ions of dielectric molecules, यानी स्टूडेंट क्या होता है कि जब इनको हम रखते हैं स्टूडेंट तो इधर निगेटिव चार्ज बनता है, इधर पॉजिटिव चार्ज बनता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट इस डायरेक्शन की प्रोड्यूस होती है। जबकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का डिफरेंस हो जाती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई होती है, ठीक। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिक्रीज हुई स्टूडेंट तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटी इंक्रीज हो जाने से क्या होता है इसमें कि और मोर चार्ज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ देखो पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच है? ये प्लेट्स और जो इनके हमारे चार्जेज हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इससे जो स्ट्रेच फोर्स एक इन दोनों, इसके पॉजिटिव और निगेटिव, तो या निगेटिव कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है डाइलेक्ट्रिक का, और पॉजिटिव उसका आयन है। इन दोनों के बीच फोर्स जनरेट हो जाता है, स्ट्रेच्ड फोर्स, एक खिंचाव बल बनता है इनके अंदर। और ये जैसे जैसे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा फोर्स, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन पर पहुंचता है जब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आयन होते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, ये सेपरेट हो जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जब यहाँ पे हमने अभी बताया कि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच स्ट्रेच
फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ड्यू टू स्ट्रेस फोर्स, स्ट्रेच्ड फोर्स, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉन आर सेपरेट, सम इलेक्ट्रॉन आर सेपरेटेड फ्रॉम द आयंस, ठीक है। ड्यू टू increasing applied potential difference across the capacitor, stretched force is increased between the electrons and positive ion, between the electrons and positive ions of the dielectric molecules and some electrons separate from ions and make a conducting path, between the plates of capacitor, This phenomena is known as electric breakdown. This phenomena is known as electric breakdown. ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या बताया कि जैसे जैसे हम लोग इस पर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इन दोनों पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो हैं इसके हमारे डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के उनके बीच स्ट्रेच्ड फोर्स इंक्रीज होता बढ़ता है जो है, ठीक है। और कुछ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होकर के इधर से इधर चलने लगते हैं। सम इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट फ्रॉम आयंस एंड मेक ए कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। प्लेटों के बीच एक कंडक्टिंग पाथ बना देते हैं, इधर से इधर चलने लगते हैं तो वो कंडक्टिंग पाथ हो जाता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में क्या हो जाएगा
कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डाई इलेक्ट्रिक के वो उसी के आयन से सेपरेट हो जाएंगे। मूल बात इतनी है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे। तो ये यहाँ से देखो स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि जब ये इनके बीच स्ट्रेचिंग फोर्स होता है वो इन दोनों को अलग करता है, इलेक्ट्रॉन्स को और आयन को। ठीक है, तो अलग होने से पहले जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of capacitor, between the plates of capacitor which tolerate by dielectric molecules just before the electric breakdown is known as dielectric strength. ओके स्टूडेंट, यानी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को सह सकता है जस्ट बिफोर द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से जस्ट पहले तक, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने अभी बताया ब्रेक डाउन में क्या होता है कि जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होने लगते हैं। तो सेपरेट कौन होता है? इलेक्ट्रॉन ही सेपरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कंडक्टिंग पाथ बना देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट जस्ट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज नोन एज ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor, between the plates of capacitor at which electric breakdown start in the dielectric molecules is known as breakdown potential difference, breakdown potential difference
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट विच इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग स्टार्ट इन द डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स इज नोन एज ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर इलेक्ट्रिक जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे जब स्टार्ट होगा एडजस्ट। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्लैब ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है इस पर हमारा चार्ज कितना है, क्यू डैश है। ठीक, यही इंड्यूस्ड चार्ज है, क्यू डैश इधर है माइनस और इधर प्लस है। तो आइए हम लोग पता लगा लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक, अब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ध्यान से देखिएगा नहीं तो आप गलती करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ठीक है, अभी हमने आपको बताया Q अपान एप्सिलॉन नॉट AK बताया हमने। ठीक, कहीं भी डाई इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन नॉट AK आती है। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट, ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ना हो, केवल प्लेट हो खाली, तो हमारा जो चार्ज यहाँ का नेट चार्ज इन दोनों का होगा। अगर ये केवल प्लेट होगी तो ये नेट चार्ज Q होगा, लेकिन अब ये चार्ज आ गया तो यहाँ का नेट चार्ज कितना आएगा, Q माइनस Q डैश आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं Q माइनस Q डैश अपान, अब हम लोग जब नेट चार्ज लेंगे तो हम इसको एयर कैपेसिटर समझेंगे, तब इसके नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट A आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग इन दोनों फार्मूलों का यूज कर सकते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट AK या Q माइनस Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक इन्हीं दोनों कंपेयर कर दो स्टूडेंट, E को छोड़ देते हैं, यहाँ से आ गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट AK इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट A आ गया। ठीक है, इसको इधर कर दो और इसको इधर ले आओ स्टूडेंट, तो यहाँ से आ गया हमारा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A Q डैश इज इक्वल टू, ये हमारा है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q अपान एप्सिलॉन नॉट AK। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट A हमारा तीनों में कॉमन है, तो जो सब में कॉमन होता है उसको हम लोग लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला यहाँ बचा Q डैश इज इक्वल टू, यहाँ कितना आया Q और यहाँ कितना आया Q बाई K। ठीक, इजी फार्मूला। Q डैश कितना आया हमारा स्टूडेंट, Q कॉमन ले लिए, 1 माइनस 1 बाई K आ गया। ठीक, अब इंड्यूस्ड चार्जेस कितना हो गया स्टूडेंट, इंड्यूस्ड चार्जेस, अब इंड्यूस्ड चार्जेस यहाँ कितना है, माइनस का इतना, और यहाँ कितना है, प्लस का इतना। तो इंड्यूस्ड चार्जेस हमारा कितना हुआ, माइनस Q डैश हुआ कामा प्लस Q डैश हुआ। ठीक, और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस
क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के आ जाएगा, कामा प्लस का क्यू 1 माइनस 1 बाई के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा चार्जेज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट।